कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ आए मंजिल को मुसाफिर, कि थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूँ स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन सेशन पे। मैं बहुत ही ऑफलाइन बच्चों से मिलता था। उन्होंने कहा कि भैया कुछ ऐसा बताएं कि हमारे दिसंबर से पढ़कर ही हिंदी में 70 से 70 अंक आए, और हमने आज तक अभी तक नोट्स भी नहीं बनाए। तो कुछ ऐसा करें कि हमारे पढ़कर यानी दिसंबर से ही पढ़कर 70 में 70 आए। तो उसी का तोड़ लेके मैं आया हूँ। और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको ही रिवाइज कीजिएगा, अगर नोट्स नहीं बनाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी बुक प्रोवाइड की जाएगी और बेहतरीन क्वेश्चनों की, जो हर साल पूछे जाते हैं और हमेशा आते ही आते हैं। आप जानते हैं, कोई सिर्फ 4 महीने पढ़ के ही अच्छे ना अंक लाता है, कोई साल भर मेहनत करता है वह अच्छे अंक नहीं ला पाता, क्योंकि जो 4 महीने पढ़ के लाता है उसे पता है कि क्या आता है और कैसे पूछा जाता है और कहां से पूछा जाता है। तो आप अब आपके पास उतना ही टाइम बचा है कि उतना ही पढ़ें जो पेपर में आता ही आता है। तो आज से हम वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो पेपर में आता ही आता है, और हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसी पीडीएफ को रिवाइज करेंगे। और वो पीडीएफ इतनी महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो आप उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे किस से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कहाँ से कितने नंबर के आते हैं। पहले आ गया है हिंदी गद्य के विकास, यानी हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में जानते हो क्या क्या आते हैं। इसमें आते हैं 5 क्वेश्चन, यानी संक्षिप्त परिचय में 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। आपको ये पूरे ठोस 5 अंक मिलेंगे। फिर हिंदी पद्य के विकास पे संक्षिप्त परिचय में कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित होंगे और 5 नंबर के होते हैं। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व यानी रस छंद अलंकार, इस तीनों में से एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर संस्कृत व्याकरण में आएंगे, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में 1 करना है, तो कितने 1 नंबर मिलेंगे आपको। फिर हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व आएंगे, यानी 3 गुणे 1 यानी 3 नंबर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट में, जैसे वाक्य का स्वरूप, वाक्य के स्वरूप में 1 नंबर का आएगा। पद परिचय विकारी अविकारी शब्द, ये भी 1 नंबर के आएंगे। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन में भी 1 नंबर आपको मिलेंगे। इसके आगे चलेंगे तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु, इनमें से जानते हो आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 6 नंबर, यानी 3 गुणे 6। फिर पद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्न, इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसमें 2+3, यानी जब संदर्भ सहित संदर्भ के 2 नंबर और अनुवाद के 3 नंबर मिलेंगे, टोटल आपको 5 नंबर मिलेगी। इसकी संस्कृत पद्यांश सहित हिंदी में अनुवाद, इसी में भी संदर्भ में कितने 2 अंक और इसके अनुवाद में 3 अंक, यानी टोटल 5 अंक मिलेंगे। फिर संस्कृत खंड की पाठवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक का लेखन करना पड़ेगा। कितना, कई 2 दिए होंगे, उसमें 1 करना है, उसको अंक कितने मिलेंगे आपको, 2 अंक मिलेंगे। इसी तरह आपको नेक्स्ट में निर्धारित पाठों के लेखक और कवियों के रचनाओं और उनकी विषय वस्तु के बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें कितने नंबर के आएंगे, यानी 5 नंबर के आएंगे। और फिर निर्धारित खंड का आपके कथानक चित्रण तथ्य प्रश्न आएंगे, वो भी 3 नंबर के। फिर 8 नंबर है आपका संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है, यानी 2 रहेंगे, एक एक, यानी उसमें एक एक नंबर मिलेंगे आपको। तो टोटल कितने, 2 नंबर। और निबंध रचना में आपको 7 नंबर मिलेंगे। साथ में अब ओमार सीट भी आपको आती है। अभी तक हमने जाना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, अब हम जानेंगे उस चैप्टर के अंदर से कहाँ से कितने और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। इसी तरह क्या सूरदास, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और उसमें सब टॉपिक ढूंढेंगे क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे
निबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, खंड काव्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं, अब वो हम जानेंगे। चलिए जानते हैं। अब हम देखेंगे यानी कितने कितने, जैसे गद्य हो गया, गद्य, पद्य, जीवन परिचय, हिंदी साहित्य का इतिहास, संस्कृत, निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, ये सब आते हैं। इनमें देखेंगे कौन कितना कहाँ से कितना आता है। जैसे ये आपके गद्य में है, गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आएगा, मित्रता के बारे में कुछ पूछा भी जाएगा। फिर जयशंकर प्रसाद हो गए, इनका आपका जीवन परिचय याद ही करना है। तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का करवा दिया, बाकी का आप करवाना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति इनका चैप्टर है। फिर है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय अजंता, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर ईर्षा तू न गई मेरे मन से। 7वां नंबर जयप्रकाश भारती पानी में चंदा और चांद पे आदमी। आपको इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जानते हो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतने आपको 100% याद होना चाहिए। क्या, इनका जीवन परिचय और इन चैप्टरों का, जैसे ये मित्रता हो गई आपकी, ममता हो गई, और इसमें ईर्षा तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, इनका आपको व्याख्या आना ही चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे हिंदी पद्य में देखेंगे, हिंदी पद्य में आपको सूरदास का जीवन परिचय याद होना चाहिए, तुलसीदास का याद होना चाहिए, और इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहारी लाल और एक और मैथिली शरण गुप्त। और इनमें आपको जानते हो इनकी व्याख्या आना चाहिए। जैसे आपको हो गया ये पद, पद हो गया, धनुष भंग हो गया, वन पथ पर, और ये इसमें स्वदेश प्रेम और भारत माता का मंदिर, ये तो आपके इनके व्याख्या आपको आनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, इसका भी आपको आना ही चाहिए व्याख्या अपने शब्दों में। झांसी की रानी की समाधि, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता। अशोक वाजपेयी, युवा जंगल में भाषा एकमात्र अनंत। फिर है श्याम नारायण पांडे, ये आपके चैप्टर में है, इनको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे। और फिर केदारनाथ सिंह नदी। और संस्कृत में आपको एक श्लोक 100% याद होना ही चाहिए, एक क्या दो याद होना चाहिए। जो प्रश्न पत्र में ना आए उसको ही लिखना है, बाकी को नहीं लिखना। फिर आपको संस्कृत से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है। संस्कृत से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है। फिर निबंध, इन सभी चीजों को आपको निबंध आना ही चाहिए। जैसे विज्ञान अभिशाप है या वरदान, व्यायाम का महत्व, पुस्तकालय की उपयोगिता, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, बढ़ती जनसंख्या, घटती सुविधाएं, बेरोजगारी की समस्या, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्र प्रेम। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम करवा देंगे। बाकी इनमें आना ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते। इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें 7 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें फिर आपको एक खंड काव्य याद होना चाहिए। क्या, आपको एक खंड काव्य याद होना चाहिए जो आपके जिले का हो। आप अपने टीचर से पूछ लेंगे कि कौन से जिले, हमारे जिले का कौन सा खंड काव्य है, उसका जो नायक का चरित्र चित्रण वो आता ही आता है, उसको याद कर लेंगे। या आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, हम उसका करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम जानेंगे कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर से एक बार डीप में जानेंगे। जैसे हिंदी गद्य के विकास में संक्षिप्त परिचय, शुक्लोत्तर, ये 5 में 5। हिंदी पद्य के विकास 5 में 5, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। रस चंद अलंकार, इनमें जानते हो क्या, रस में आपको हास्य, करुण रस, परिभाषा, उदाहरण दोनों पहचान सहित आने चाहिए। जैसे हास्य रस का क्या होगा, जैसे हास्य रस का उदाहरण होगा, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और करुण रस में क्या होगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये याद होना चाहिए आपको। फिर आएंगे अलंकार,
अलंकार में अर्थालंकार सिर्फ आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण सहित। ये भी 1 नंबर के आते हैं, ये आपको आने ही चाहिए, फ्री के नंबर हैं। छंद, दो, सोरठा और रोला, लक्षण एवं उदाहरण बताना पड़ेगा आपको, ये आते ही आते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग में जैसे उपसर्ग का मतलब होता है जिन शब्दों को हम आगे लगा के करें, जैसे अधि है, इसमें लगाएंगे क्या बन जाएगा, अधिकार। अधिपति, जैसे अनु है, अनु में क्या लगाएंगे, जा तो अनुज, अनुजा। सह, जैसे सह है, सह में क्या लगाएंगे, सहचर। निर्मम, अभिराम, इस तरह इनको बनाते हैं क्या, शब्द के आगे जोड़ के इनको बनाया जाता है। फिर समास, समास में आप आएंगे द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुब्री। फिर आएंगे ग नंबर यानी तद्भव और तत्सम, पर्यायवाची शब्द जिन्हें कहते हैं वो आएंगे। फिर संस्कृत में ये इनके धातु रूप आएंगे संस्कृत में, जैसे तद, युष्मद, 1-1 नंबर के आएंगे। वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन में भी 1-1 नंबर के आएंगे, जैसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। पद परिवर्तन और विकारी या अभिकारी शब्द। फिर देखो गद्य आधारित प्रश्न, गद्य आधारित प्रश्न भी आते हैं, कितने, 6 नंबर के आते हैं। 6 नंबर के गद्य आधारित प्रश्न आते हैं, इस वजह से आपको उनका क्वेश्चन आंसर आपको आना चाहिए। पद हेतु पाठ्यवस्तु पद्यांश आधारित प्रश्न, ये भी 6 अंक के आते हैं। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 5 नंबर के आते हैं। संस्कृत पद्यांश हिंदी में अनुवाद, ये भी 5 नंबर के आते हैं। हिंदी खंड काव्य का कथानक चरित्र चित्रण पर आधारित, ये 3 नंबर के आते हैं। और आपके जीवन परिचय, ये भी 5-5 नंबर में आते ही आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर खंड काव्य जो श्लोक इसमें न आया हो, यानी आपको श्लोक भी आना चाहिए, पत्र लेखन आना चाहिए, संस्कृत खंड वस्तु के आना चाहिए, और निबंध जितने हमने पहले निबंध कराए उतने आपको याद ही होने चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आते ही आते हैं। आप सब समझ गए होंगे, और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ना ना भूलें स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं बेहतरीन तैयारी के साथ, किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।